गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर 45 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोट स्ट्रीम मतलब धारा। मान लीजिए कोई नदी है, नदी में ये बोट का स्पीड होगा कुछ। अब स्टिल वाटर मतलब कि स्ट्रीम का कोई स्पीड नहीं होगा। यहाँ पे स्टिल वाटर शांत जल में नाव की जो चाल होगी, स्पीड, वो दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ये बोट का स्पीड हो गया। बोट का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर है इसीलिए ये बोट का स्पीड हो गया, यानी कि धारा की कोई चाल नहीं है, सिर्फ नाव की चाल है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड केस में क्या कह रहा है, इट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब कि उसकी कुछ जो धारा होगी जल की कुछ स्पीड होगी। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब कि इसका भी कुछ स्पीड होगा। ये नाव का हो गया, ये धारा का हो गया। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा इसमें, यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये देखिए पानी का बहाव इसी तरफ है, नाव भी इसी तरफ जा रहा है, तो यानी स्पीड मेरा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड जो होगा, ठीक है, अब प्लस इसका स्पीड कुछ होगा एक्स, तो ये एक्स हो गया, तो टोटल स्पीड आ गया। और ये गया कितना है, डिस्टेंस 28 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा हुआ है, टाइम देखिए, टाइम में लगा है 1 आवर 45 मिनट। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 आवर प्लस 45 बाई मिनट को आवर में चेंज करने के 60, यानी कि 1 + 3/4, ये भी मेरा आवर हो गया। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7/4 मेरा आवर आ गया। अब देखिए डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, तो एक रिलेशन लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 28 किलोमीटर दिया हुआ था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखिए 14 + x इंटू टाइम, टाइम देखिए कितना है 7/4 इक्वल टू 28। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 4, ठीक है, और ये 4 × 4, 14 + x इक्वल टू 4 × 4 कितना हो गया 16, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 16 - 14 यानी कि 2। अब x क्या है मेरा, देखिए ये स्ट्रीम है, ये क्या था मेरा बोट था। नॉर्मल देखिए, अगर बोट का स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, अगर स्ट्रीम उसी दिशा में जा रहा है तो ऑटोमेटिक इसका स्पीड बढ़ जाएगा। सेम सेम डायरेक्शन में पानी का बहाव भी है और नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए हम प्लस किए हैं ये। अगर वो धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड घट जाएगा नाव का, तो वो अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन में प्लस हो जाएगा स्पीड और अप में निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो ये चीज हमें देना है। अब देखिए ये एक्स क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर था ना, तो यही मेरा, यानी कि धारा की चाल आ गया, पानी का जो भी स्पीड होगा ये आ गया। तो ये चीज हमें ध्यान देना था, क्या था, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए डाउन स्ट्रीम एक होता है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बोट का स्पीड और माइनस स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है, यानी कि इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम में ये बोट का स्पीड और ये स्ट्रीम का स्पीड, तो इसमें निगेटिव हो जाता है। एकदम ट्रेन वाले से एकदम उल्टा है, उसमें माइनस होता था सेम डायरेक्शन में जाने पे,
यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, ये हमें ध्यान देना है, तभी ये बनेगा बोट एंड स्ट्रीम पे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।